क्योंकि एकमात्र जो गोविंद ने अपना रूप धारण किया वो भागवत रूप धारण किया। बाकी जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, 4 वेद ब्रह्मा जी के मुख से बने। जितने भी पुराण हैं वो ऋषियों ने लिखे, जितने भी शास्त्र हैं वो ऋषियों ने लिखे। और वो लिखे क्यों? संसार का एक चैप्टर बनाया। जैसे कि हमारी जो क्लास हम पढ़ते हैं उनमें समय समय पर चैप्टर चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में चैप्टर चेंज हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी पुराने मौलवियों की वो जो मुस्लिम राजा थे उनकी जो कहानियों से पूरा इतिहास भरा हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश का, अब उसको बदल करके हमारे जो हिंदू साम्राज्य के वीर पुरुष हुए थे उनको लाया गया। तो इसी प्रकार शास्त्रों के चैप्टर चेंज होते रहते हैं समय समय पर। वेदों की वाणी हमको प्राप्त होती है, लेकिन वेदों की वाणी हमको सांसारिकता प्राप्त करती है। कैसे यज्ञ करना चाहिए, कैसे तप करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे पुत्र की प्राप्ति होगी, कैसे धन की प्राप्ति होगी, कैसे वैभव की प्राप्ति होगी, कैसे राजयोग की प्राप्ति होगी, कैसे हमारी बीमारी दूर होगी, उसके लिए वेदों को पढ़ा जाता है। लेकिन कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी, गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, वो एकमात्र श्रीमद् भागवत। एकमात्र श्रीमद् भागवत। और प्रियजनों, इसी के लिए भगवान के दिव्य 24 अवतारों का दर्शन किया। और प्रियजनों, उसी समय ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, बोले भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महारानी का जिस समय प्राकट्य किया तो व्यास जी महाराज के मन में एक असंतोष जागृत हुआ। और असंतोष भी क्यों? तस्य पुत्रो महायोगी। अरे सुखदेव जी तो महायोगी थे, क्या व्यास जी महाराज को यह पहचान नहीं हुई कि मेरा पुत्र महायोगी है? व्यासाय विष्णु रूपायो। बोले हाँ, यही होता है जब संतान होती है, जब धन आता है, जब बहुत बड़ी महल बन जाता है, जब बहुत बड़ा पद मिल जाता है, तो उससे हमको मोह हो जाता है। और उस मोह में उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, उससे दूर होना नहीं चाहते। देखिए विडंबना है, गरीब जीना नहीं चाहता और अमीर मरना नहीं चाहता, है कि नहीं? ऐसा गरीब जीना नहीं चाहता और अमीर मरना नहीं चाहता, क्योंकि अमीर को अपने वैभव से, अपने सुख से बड़ा मोह है। ये मेरा धन, ये मेरी बिल्डिंग, ये मेरा महल, ये मेरे समस्त सुख। और गरीब ये कहता है, बोले हम पे का रखो, उसे जीवन से मोह नहीं है, क्योंकि माया से जुड़ा नहीं है। इसीलिए गोविंद को कहते हैं गरीब नवाज। गरीब नवाज गोविंद कौन है? गरीब से मित्रता रखने वाले। नवाज माने मित्रता रखने वाले, मित्र। गोविंद किससे मित्रता रखते हैं? गरीब से। और गरीब कौन होता है? गरीब निर्धन नहीं होता। सुदामा निर्धन नहीं था, सुदामा बहुत धनवान था, क्योंकि उसको गोविंद से प्रीति थी। निर्धन कौन होता है? निर्धन वो होता है जिसके पास सब कुछ है फिर भी नियम
नहीं भरी, नियत नहीं भरी। आदमी मंत्री बन जाता है और मंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने देखा ही है हमारी दिल्ली के केजरीवाल, जिनके पास कपड़े भी ढंग के नहीं थे पहनने को, इलाज कराने को भी स्थिति नहीं थी, हर समय खांसते रहते थे, लेकिन उनकी खांसी भी दूर हो गई और आज उनका ऐसा महल तैयार हुआ है जिसमें रिमोट के दरवाजे हैं, बाथरूमों में सोने की वो लगी हुई है नल, ऐसा महल तैयार हुआ है। एक बार मुख्यमंत्री बनने पर ऐसा आनंद आ गया, लेकिन आज भी नियत नहीं भरी, किसी की नहीं भरती, किसी की नहीं भरती। अंबानी है, टाटा बिरला है, अडानी है, रोज नित्य नए धोखेधड़ी के व्यापार कर रहे हैं। हमें किसी ने बताया छोटी सी बात, बोले गुरुजी एक बात आपको बताएं। बोले क्या? बोले देखिए लोग कैसे कैसा बिजनेस करते हैं। बोले ये जो, उसने मुझे जियो के बारे में बताया, उसने मुझे बताया आपके पास कौन सी सिम है? मैंने कहा जियो की है और आइडिया की है। तो बोले मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो जियो में ही सर्विस करते थे। बोले आपको पता है, देखो ऐसी बात चल रही थी तो उस पर बोले देखो लोग कैसे कैसे धंधे करते हैं। मैंने क्या कि आप नेट चार्ज कराते हो, मतलब करोड़ों लोग एक एक उससे जुड़े हुए, बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़े लोग हैं, तो एक एक नेटवर्क से करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो नेट आपको देते हैं उस नेट में ये लोग, आपको तो पता नहीं चलता आपने चलाया, और आपको क्या पता कब नेट खत्म हो गया, जब आगे आके नेट खत्म हो गया तभी आप डलवा देते हो। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 5-5, 6-6 दिन पहले नेट खत्म कर देते हैं। तो बोले अगर एक दिन का नेट अगर एक कंपनी बचा ले, तो उसने मुझे बताया एक कंपनी को हजारों करोड़ का फायदा होता है एक दिन के नेट में। अगर एक दिन एक कंपनी ने या जियो ने एक दिन का नेट बंद कर दिया या पहले तुम्हारा खत्म कर दिया, तो सभी का करते हैं, तो बोले हजारों करोड़ का धन इनको बच जाता है। तो आप एक बात बताइए, जिनकी छत पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं वो लोग चोरी करते हैं, उनका मन नहीं भरा, वो लोग सबसे ज्यादा चोरी करते हैं। तो निर्धन कौन है? ये लोग निर्धन हैं। निर्धन कौन है? जिसकी धन से नियत नहीं भरी। निर्धन वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, निर्धन वो है जिसकी नियत नहीं भरी, और जिसकी नियत भर गई वही धनवान है। जिसकी नियत भरी हुई है, जो मिल गया रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जी, वही धनवान है। जिसकी नियत सावधान है, जिसकी नियत भरी हुई है, वही धनवान है। प्रियजनों, मेरे गोविंद तो गरीब नवाज है, गरीब से मित्रता रखते हैं, क्योंकि गरीब वो है जिसके अंदर लालच नहीं है, जिसके अंदर मोह नहीं है। ये मेरी कोठी, ये मेरा बंगला, ये मेरा पुत्र, ये मेरा, ये सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है, सब गोविंद का है।